प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम रस के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति रसस्य ते असो इति रसा के रूप में की गई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस के रूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है, विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य को पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है। काव्य में रस का वही स्थान है जो हमारे शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार रस के अभाव में काव्य का कोई भी महत्व नहीं है। रस के अंगों का विवेचन अब हम करेंगे। सबसे प्रमुख अंग है पहला, स्थायी भाव। स्थायी भाव का क्या अर्थ है? स्थायी भाव का अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। अब हम देखें स्थायी भाव। स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहता है। ये सुप्त अवस्था में रहता है। स्थायी भाव हम सबके हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। उचित अवसर पर जागृत और पुष्ट होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है। तो हम देखेंगे कि 11 तरह के स्थायी भाव हैं जो कि उचित अवसर पर जागृत या पुष्ट होकर रस के रूप में बदल जाते हैं। स्थायी भाव रति, ह्रास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, आश्चर्य, ग्लानि, निर्वेद, वत्सलता, देह विषयक रति। इनमें से अंतिम 2 स्थायी भाव जो हैं वो उनको श्रृंगार के अंतर्गत मान लिया गया है। अब हम देख रहे हैं कि प्रत्येक भाव का संक्षिप्त परिचय क्या है। रति। रति क्या है? रति जो स्थायी भाव है वो स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम नामक चित्तवृत्ति को रति कहते हैं। ह्रास, रूप, वाणी, अंगों के विकारों को देखने से चित्त का विकसित होना ह्रास कहलाता है। यह ह्रास हास्य रस में परिवर्तित हो जाता है और रति श्रृंगार में बदल जाता है, श्रृंगार रस में। शोक, प्रिय वस्तु के नाश इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की व्याकुलता को शोक कहते हैं। क्रोध, असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न मनोविकार को क्रोध कहते हैं, क्रोध स्थायी भाव कहते हैं। उत्साह, मन की वह उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ किसी कार्य को करने में लग जाता है, उसे उत्साह कहते हैं। भय, हिंसक जंतुओं के दर्शन, अपराध, भयंकर शब्द आदि से उत्पन्न होने वाली मन की व्याकुलता को
भय कहते हैं। भय स्थायी भाव कहते हैं। आश्चर्य, अलौकिक वस्तु को देखने, सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न होने वाला मनोविकार आश्चर्य कहलाता है। ग्लानि, किसी अरुचिकर या मन के प्रतिकूल वस्तु को देखने या उसकी कल्पना करने से जो भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता है उसे ग्लानि कहते हैं। निर्वेद, सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति निर्वेद कहलाती है। वत्सलता, माता पिता का संतान के प्रति अथवा भाई बहन का परस्पर सात्विक प्रेम वत्सलता कहलाता है। देविशकृति, ईश्वर में परम अनुरक्ति ही देविशकृति कहलाती है। इस प्रकार हमने देखा है कि रस निष्पत्ति में स्थायी भाव का बहुत महत्व है। स्थायी भाव ही परिपक्व होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं, रस में बदलते हैं। इसलिए रस निष्पत्ति में स्थायी भाव का सबसे अधिक महत्व है।